प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज गुरुदेव तपागच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब की 65वीं मासिक पुण्यतिथि है। वद नवमी का दिन है। 65 महीने गुरुदेव को जाकर के हो गए और हमने गुरुदेव का पुण्य देखा। और जब हम गुरुदेव से सवाल करते थे कि गुरुदेव आपका पुण्य इतना गजब का कैसे है, क्यों आपका इतना पुण्य है, जहां आप खड़े रह जाते हो वहां धन की वर्षा हो जाती है, जहां आप खड़े रह जाते हो वहां तप की वर्षा हो जाती है, जहां आप खड़े रह जाते हो वहां त्याग की वर्षा हो जाती है, जहां आप खड़े रह जाते हो वहां धर्म की वर्षा हो जाती है, इतना पुण्य आपका कैसे जागृत हुआ? तब गुरुदेव एक ही बात करते थे कि पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना करते करते इतना पुण्य जागृत हुआ है। और ये आराधना कहां से आई उनके जीवन में? उनको भी गुरु परंपरा में मिली। गुरुदेव के भी गुरुदेव आचार्य भगवान भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब जब जीवन का अंतिम समय था, अंतिम सांस था, तब पहुंचे शंखेश्वर महातीर्थ में। और शंखेश्वर महातीर्थ में पहले से उनको पता पड़ गया था, अधिष्ठायक देवों की इतनी शक्ति उनको पहले से पता पड़ गया था कि मेरा मृत्यु होने वाला है, मेरा काल धर्म होने वाला है। सभी शिष्यों को बुला लिया, अंतिम समय है। और अंतिम समय कहां? तो कि शंखेश्वर दादा के दरबार के बाजू के उपासना में, ऐसी खिड़की में जहां से शंखेश्वर दादा की ध्वजा दिखाई पड़े। और वो देखते देखते पोषवदी तृतीया, पोषवदी तीज के दिन दोपहर 12:39 पर भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब काल धर्म हुआ। और जाते जाते जब गुरुदेव ने यह सवाल किया कि गुरुदेव आपके बाद आपकी पुण्य स्मृति में हम क्या करें, गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब और गुरुदेव सुबोध सुरेश्वर जी महाराज साहब दोनों शिष्यों ने सवाल किया कि गुरुदेव आपकी पुण्य स्मृति में हम क्या करें? तो भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कहा कि मेरा गुरु मंदिर मत बनाना, लेकिन यदि कुछ करना चाहो तो ऐसा कुछ करना कि शंखेश्वर तीर्थ में जितने भी लोग आए सभी को 108 पार्श्वनाथ के एक साथ दर्शन हो जाए। क्योंकि सबकी इतनी शक्ति नहीं होती कि हर जगह जाकर के दर्शन कर सके। कोई जीरावाला, कोई नाकोड़ा, कहीं राजस्थान में, कोई कर्नाटक में, कोई गुजरात के छोटे छोटे गांवों में, कोई कहां, कोई महाराष्ट्र में, तो सब लोग कैसे दर्शन करने जाएंगे? मैं ये चाहता हूं कि शंखेश्वर दादा के दर्शन करने तो सब आते हैं, लेकिन उनके दर्शन करते करते 108 पार्श्वनाथ के दर्शन हो जाए तो उनका भी कुछ काम हो जाए, उनका भी भला हो जाए, उनका भी बेड़ा पार हो जाए। और ये भावना जब दोनों शिष्यों को बताई, अपने प्रेम विजय और सुबोध विजय जी को बताई, कि कहा कि गुरुदेव आपकी भावना हम परिपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और ये परंपरा, ये आराधना की परंपरा उनको प्राप्त हुई। और आराधना की परंपरा ऐसी प्राप्त हुई कि दोनों शिष्यों ने साथ में मिलकर प्रेम विजय जी और सुबोध विजय जी, जो आगे जाकर के तपागच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब बने और सत्क्रियाभिरुचि आचार्य भगवान सुबोध सुरेश्वर जी महाराज साहब बने, वो दोनों गुरु भगवंतों ने साथ में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर बनाया, जो 1,08,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतना बड़ा जैन मंदिर आज की तारीख में दुनिया में कहां पर भी नहीं है। और वो जैन मंदिर किसका प्रतीक है? तो पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना का प्रतीक है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।